हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। तो देखो अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अरिथमेटिक मीन जैसे हमारे पास तीन टर्म है ए बी सी, ये अगर एपी में है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो जैसे बीच वाला जो टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो ए बी सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, बी, क्योंकि ये बीच में है इसलिए ए बी सी का अरिथमेटिक मीन बी होता है। अब जैसे हमारे पास अगर किसी एपी में, अगर जैसे हमारे ए और बी ये एपी में है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन, पहली बात तो अरिथमेटिक मीन को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को एम से डिनोट करते हैं। अब देखो हमारे पास जैसे ए बी दो टर्म है, अगर ये एपी में है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन जो होता है वो दोनों टर्म के बीच में होता है। तो अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं कैपिटल ए है, ये अरिथमेटिक मीन है, ए कैपिटल ए बी, तब ये भी एपी में होगा। ठीक है, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कॉमन डिफरेंस वाला, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 क्या है हमारे पास ए और T1 क्या है स्मॉल ए, इक्वल टू T3 क्या है बी, माइनस T2 क्या है कैपिटल है। तो अब कैपिटल ए इधर आएगा और स्मॉल ए उधर जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस ए। तो कैपिटल ए इक्वल टू कितना आ गया, बी प्लस ए अपॉन 2, या कैपिटल ए इक्वल टू क्या, ए प्लस बी अपॉन 2। तो दो टर्म का हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, उन दोनों टर्म का सम अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, इसी को अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। अब देखो अगर हमारे पास जैसे दो टर्म ए और बी है, इसमें यन अरिथमेटिक मीन है। यन अरिथमेटिक मीन जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 AN, यन अरिथमेटिक मीन है। तो वो अरिथमेटिक मीन कैसे उसको फाइंड करेंगे। देखो अगर ये एन अरिथमेटिक मीन है तो ये ए और बी के बीच में ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, फिर लास्ट में क्या होगा, बी। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं हम, डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, और लास्ट टर्म में क्या होगा हमारे पास, बी होगा जो लास्ट टर्म है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, एन तो ए एम है और ए और बी दो टर्म और है, तो मतलब टोटल टर्म कितने हो गए, एन प्लस 2। ठीक है, तो टोटल टर्म कितने हो गए, एन प्लस 2। एन तो अरिथमेटिक मीन ही है और ए और बी दोनों कॉर्नर पे, तो प्लस 2 भी ऐड होगा, तो हमारे पास टोटल टर्म कितना हो गया, एन प्लस 2। ठीक है, और अब देखिए जैसे हमको अगर A1 फाइंड करना है तो A1 बराबर क्या है, अगर ये A है तो A1 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। A2 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 2D। ठीक है, A2 इक्वल टू ए प्लस 2D होगा। A3 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 3D। ठीक है, और अब देखिए डी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। जैसे यल तो हमको पता है लास्ट टर्म कितना है, बी, तो यल के एक रिलेशन हम जानते हैं फार्मूला, यल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पे यल क्या है हमारे पास, बी है, और ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है ये ए प्लस, और एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन प्लस 2। तो एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये ए को उधर लेके आइए तो बी माइनस ए हो जाए, इक्वल टू 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 इंटू डी। अब देखो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब यही कॉमन डिफरेंस का फार्मूला अगर इसी में रख देंगे तो हमारे पास A1 A2 A3 सारे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग कौन सा था, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हमारा AM तो ख़त्म हो गया, अब उस पर डिपेंडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें क्या करें, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। कह रहा है कि 3 और 19 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन उसमें डालिए। ठीक है, तो जैसे 3 है और 19 है। ठीक है, इसमें 3 अरिथमेटिक मीन डालना है, तो A1 पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा क्या हो गया A2 और तीसरा क्या हो गया A3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 5। तो क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म
5, क्योंकि 3 अरिथमेटिक मीन था और 2 टर्म हमारे पास और थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया। और हमारे पास ए कितना दिया है, यल कितना है 19, और डी को हम मान लेते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमको 3 पता है, 19 पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हमको क्या फाइंड करना है, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, यल कितना है 19 इक्वल टू ए कितना दिया है 3 प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो 19 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 16 इक्वल टू 4D, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखो हमको A1 फाइंड करना है, तो A1 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, A प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है 3 प्लस डी कितना है 4, तो 7 हो जाएगा। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D हो जाएगा। ए हमारे पास क्या है 3 प्लस 2D, मतलब 4 2 जा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। फिर A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो ए हमारे पास कितना है 3 प्लस डी कितना हो जाएगा, डी 4 3 12 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, A1 A2 A3 हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या करें कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 6, तो 2 नंबर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं नंबर क्या है ए और बी। ठीक है, हमारे पास ए और बी 2 नंबर है, तो कह रहा है कि उसका डिफरेंस कितना है 6, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 6 एंड ए एम बिटवीन देम इज 8, और जो ए बी टर्म है उसके बीच का ए एम कितना है 8, तो मतलब ए एम बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो हमको ए एम कितना दिया है 8, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, तो बोला फाइंड द नंबर, हमको नंबर फाइंड करके बताइए। ए माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 6, और ए प्लस बी इक्वल टू, तब यहाँ से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी इक्वल टू 6 और ए प्लस बी इक्वल टू 16, तो इसको ऐड करने पे क्या है, बी भी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू कितना हो गया 22। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया 11। जब ए इक्वल टू 11 आ गया तो यहाँ पे ए का जो आया है वैल्यू, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या तो इक्वेशन सेकंड में, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में रखने पर ए प्लस 11 इक्वल टू 16, तो ए सॉरी क्या है ये, ए का वैल्यू 11 प्लस बी इक्वल टू 16, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही इन सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है, तो इसमें क्या कर रहा है कि द ए एम बिटवीन ए एंड बी इज ए के पावर एन प्लस 1 प्लस बी के पावर एन प्लस 1 अपॉन ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, हम जानते हैं कि ए और बी का ए एम क्या होता है, ए एम इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए के पावर एन प्लस 1 प्लस बी के पावर एन प्लस 1 अपॉन ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। ठीक है, अब देखिए हमको एन फाइंड करना है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन इक्वल टू 2 टाइम्स ए के पावर एन प्लस 1 प्लस बी के पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए के पावर एन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए के पावर एन प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, ए के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा प्लस ए इंटू बी के पावर एन हो जाएगा, प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए के पावर एन इंटू बी प्लस बी के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए के पावर एन प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी के पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये जो ए के पावर एन प्लस 1 है उसको इधर भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a के पावर एन प्लस 1 माइनस ए के पावर एन प्लस 1। ठीक है, और ये जो है ए के पावर एन बी उसको भी इधर भेज रहे, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए के पावर एन बी इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ये उधर चला गया और ये उधर चला गया, बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा बी के पावर एन प्लस 1। अब ये जो 2 बी के पावर एन प्लस 1 है, 2 बी के पावर एन प्लस 1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 2b के पावर n प्लस 1। और फिर ऑलरेडी हमारे पास बचा क्या है, प्लस ए बी के पावर n बचा है, ठीक है। ये दोनों थोड़ा दूर दूर हो गए, इक्वल हैं, ठीक है। अब देखिए b के पावर n प्लस 1 माइनस 2b के पावर n प्लस 1, तो माइनस b के पावर n प्लस 1 बचेगा। तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी के पावर n माइनस बी के पावर n प्लस 1 इक्वल टू 2a के पावर n प्लस 1 में से a के पावर n प्लस 1 जाएगा, तो क्या बचेगा a के पावर n प्लस 1 माइनस a के पावर n भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b के पावर n हम कॉमन ले लेते हैं, तो b के पावर n कॉमन लेने पे क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू यहाँ से a के पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, ठीक है। अब a माइनस बी इक्वल है। अब देखिए जो a के पावर n है उसको b के पावर n को इधर ले जाते हैं, तो a के पावर n अपान b के पावर n हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी अपान a माइनस बी। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, और a के पावर n अपान b के पावर n को क्या लिख सकते हैं, a अपान b के पावर होल n लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बचेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a अपान b के पावर n इक्वल टू a अपान b के पावर हम 0 लिख सकते हैं। 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी के पावर 0 होगा उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको हम इक्वलिटी के लिए हम दोनों को इसके पावर 0 किए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कंपैरिजन करने पर इक्वल टू n इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0, क्योंकि बेस समान है, तो जब कंपैरिजन करेंगे पावर तो n इक्वल टू क्या आ गया 0। हमको यही n फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है।